हेलो डिफेंस एक्सपर्ट, मैं कुणाल मिश्रा आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ टेरिटोरियल आर्मी का जीके का मॉडल पेपर। तो जितने बच्चे बेटा टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो जितने भी लोग आ चुके हैं सबको बेटा जय हिंद, भारत माता की जय एंड गुड मॉर्निंग। बेटा जल्दी जल्दी आकर जुड़ जाइए। ये आपका जो सेशन हो रहा है ये है टेरिटोरियल आर्मी का जीके का सेशन। आज मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी के 50 जीके के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको उसमें देखने को मिलते हैं। टेरिटोरियल आर्मी की एक खास बात याद रखिएगा कि उनके जो भी पेपर आते हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। मतलब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करके गए तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले पैलियोलिथिक एज, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ के गए तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो समझ जाए कहां से डीपनेस आ सकती है। तो इसीलिए थोड़े एब्रप्ट क्वेश्चन आते हैं। पेपर सरल होता है, पेपर इज इजी, कट ऑफ ऊपर जाता है, ये याद रखिएगा। तो आज हमारे सेशन में जुड़े रहिए। मैंने आपको रीजनिंग का पेपर कराया था, अब मैं ही आपको जीके का पेपर कराता हूं। तो हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन को देखिए कितनी स्पीड से करना है और कितने अच्छे से करना है। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, अकरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। कंट्री कैपिटल जीके की बैकबोन है। कंट्री कैपिटल आपको करनी ही है, बिना कंट्री कैपिटल की आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको कंट्री कैपिटल तो करनी ही है, याद रखें। अकरा इज द कैपिटल ऑफ कंट्री कैपिटल करेंसी, ये सब तो टिप्स पे होना चाहिए, जीके है तो करना है। तो अकरा किस देश की राजधानी, आंसर क्या होगा बेटा, ये राजधानी घाना की, ठीक है। आंसर क्या होगा, घाना। कोलंबिया की राजधानी अगर कोई पूछे आपसे कोलंबिया कैपिटल, आप कहेंगे बोगोटा। बोस्टवाना की कैपिटल आपसे पूछे आप कहेंगे गैब्रोन। अल्बेनिया के पूछे तो आप कहेंगे तिराना। रोज 10 कैपिटल याद करने का मोटिव बनाइए, सब याद होगी, आप हमारी तरह कैपिटल बताएंगे। बर्किना फासो की क्या होती है, ओगादगो, ठीक है, होती है बेटा, सब याद करते हैं, ठीक। सोमालिया की मोगादिशु, मडागास्कर की एंटाना नाना रिवो, ठीक है, मोजाम्बिक की मपूतो, अजरबैजान की बाकू, स्पेन की मैड्रिड, ग्रीस की एथेंस, रशिया की मॉस्को, सब याद होगी आपको भी और हमको भी। जिम्बाब्वे की हरारे। नेक्स्ट आते तो आंसर इसका घाना था। आंसर हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्या होता है कैसे होता है। लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल। अब हेडक्वार्टर्स भी आपके लिए जरूरी है, इसमें आप जीके का सिलेबस ही जान रहे हैं, बस ये समझिए। तो इसमें जो हेडक्वार्टर्स है उनके जो आपको मिलेंगे, क्या मतलब उनके जो हेडक्वार्टर वो आपको ज्यादातर जेनीवा मिलेंगे। तो आपको जब हेडक्वार्टर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है कि ये याद रखना है कौन सा हेडक्वार्टर कहां पर है, और जेनीवा में कितने कितने, न्यूयॉर्क में कितने, ऑस्ट्रिया वियना में, जेनीवा स्विट्जरलैंड में, बस अब स्विट्जरलैंड है नहीं, फिर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, फिर उसमें ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फिर उसमें जेनीवा स्विट्जरलैंड, बहुत हेडक्वार्टर है। इतने हेडक्वार्टर मिलेंगे कि आपको लगेगा कि क्या सारे हेडक्वार्टर जेनीवा में ही है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो आपको मिलेगा वो बेटा मिलेगा लेबनान, सबसे अलग है इसका कैपिटल, इसलिए मैं लेकर आया। लेबनान में एक ही हेडक्वार्टर मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। लेबनान इस साल न्यूज में भी था क्योंकि बेरूत में एक्सप्लोजन हो गया था, तो लेबनान को याद रखें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंग छोलम। अब आपको पता है नागालैंड का हॉर्नबिल, होजागिरी, त्रिपुरा का, अपने यहाँ का यूपी का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, सतरिया असम का है, ठीक है, असम का बिहू भी है, उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर मणिपुरी है। ये सारे डांस आपको याद करने पड़ेंगे, सारे। क्लासिकल आर्ट है तो आराम से याद हो जाएंगे, लेकिन फोक डांसेस ज्यादा है तो वो अलग से याद होंगे। तो पुंग छोलम थोड़ा सा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड का है, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की ही साइड का है। आपको आंसर क्या मिलेगा, मणिपुर। इसी बात पर वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। हर एक तरीका पता है, डांस भी अगर ज्यादा लगने लगे ना नॉर्थ ईस्ट के, अब वो डांस फोक डांस, तो नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा याद कर लो, साउथ के
आपको उत्तर में नॉर्थ इंडिया की साइड ज्यादा मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का रॉफ पढ़ा बस इतना, इससे ज्यादा क्या है, ठीक है। नीचे थोड़ा साउथ में ज्यादा भारतनाट्यम, तमिलनाडु, ये सब है थोड़ा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बोलना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप कहेंगे सब तो सर कह रहे पढ़ने के लिए, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोड़ देना, मत करना। 200 में से 200 नहीं लाने, ना आ पाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन नहीं करने वालों में से अगर आती है तो कर देंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, कोई भी तुक्का नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे भारत में है 543 और इतनी पढ़ना नामुमकिन है, नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे और समझे रहेंगे। तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ा सा बोंडला से, अब देखें जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, गोवा, कहां पे ऐसे शब्द होते हैं बोंडला, बोडो, डोगरी, समझे, मतलब तुक्का मार रहे भैया, ठीक है। तो देखो आंसर आपको गोवा मिलेगा। कोंकणी इनकी भाषा में बोंडला शब्द आते हैं, ठीक है। कोंकणी भाषा में आपको बोंडला ऐसे शब्द मिलेंगे। कोई गोवा का होता तो वो तुरंत बता देता वो, जैसे हम यूपी से हैं, कोई कहे फैजाबाद, अब यही फैजाबाद चेन्नई, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के सामने खड़े होकर मैं कहूं तो ऑब्वियस सी बात है, नो वन वुड अंडरस्टैंड। तो यही चीज बात होती है थोड़ा लैंग्वेज से। अब जैसे पटका एक बम आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश का होगा, ठीक है। और भैया कोई अलग से नाम, सिंघी, कामभान, आंसर तिब्बत, तिब्बत के नाम होते हैं सर। अब वो नाम आते हैं TSO वाले, वो सब लद्दाख के होते हैं या तो सिक्किम के, ठीक। तो लिखा है गिरना डैम वाज लोकेटेड इन विच स्टेट। डैम्स इन इंडिया इंपॉर्टेंट। डैम्स इन इंडिया से आपको क्या फायदा मिलेगा? ये फायदा मिलेगा कि भैया डैम्स इन इंडिया से आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पढ़ो ही ना, सिंपल सा डैम याद कर लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट खत्म, ठीक। तो गिरना डैम वाज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गिरा कौन? महाराष्ट्र ही गिर गया बेटा, ठीक है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तो इसलिए आपको वहां पर गिरना डैम मिलता है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, AP, ठीक है। कृष्णा याद रहेगी। नेक्स्ट आते काली नदी। काली नदी, काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और ये भी याद रखिए काला नाई डैम हमारा सबसे पुराना था, कावेरी पर बना। तो कावेरी की बात ही अलग है। काला नाई डैम कावेरी पर बना हुआ है तमिलनाडु में। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। काली नदी, तो काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बेटा ये आपको मिलेगा K फॉर काली नदी, K फॉर कर्नाटका, ठीक है। K फॉर काली नदी, K फॉर कर्नाटका, इसको याद। ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, मेन रिवर है, तो मेन रिवर पर बना हुआ एक डैम, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आते हैं मार्टियर्स डे। जिस दिन शहीद भगत सिंह, शहीद आजम, जितनी भी तारीफ की जाए यूथ के लिए, तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो भगत सिंह जब डेथ हुई थी तो मार्टियर्स डे, शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये बहुत बहुत ज्यादा, मतलब डिफेंस के पेपर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, तो बेटा भूले ना। जनवरी 30, ठीक है। अच्छा जनवरी 30 वाला दिया है तो इंदिरा गांधी जी का होगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी का होगा, मतलब ये अलग वाला मार्टियर्स डे है, तो इसको ध्यान रखिए। जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर को ध्यान से पढ़ें, भूले ना, ठीक है, भूले ना बस। मतलब गांधी जी का भी हो सकता है और उनका भी, गांधी जी का भी हो सकता है, ठीक है। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। विक्टोरिया मॉन्यूमेंट वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल, भैया कोलकाता की शान है विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। बिल्कुल सफेद मार्बल का मस्त सा बना है, तो इसको याद रखें। विक्टोरिया मेमोरियल मॉन्यूमेंट वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? कोलकाता, ठीक है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल। कोलकाता में बना था। ये हमारी जो रानी विक्टोरिया आई थी, ठीक है, जो हमारी रानी, हमारी क्या रानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, उन्हीं का था, उन्हीं पर बना हुआ था। तो उसी पर ये बात कही गई थी कि ये आ रही है तो इनके लिए कोई ना कोई इंतजाम सी चीज होनी चाहिए, ठीक। तो उसी लिए यहाँ पर आया,
अब विक्टोरिया मेमोरियल, आगरा की कौन सी चीजें याद रखनी, ठीक है, आगरा की चीजें आप लोगों को वो वाली याद रखनी है, जैसे वहां पर ताजमहल पड़ता है, ये जितने भी मॉन्यूमेंट वाली चीजें पड़ती हैं वो आपको सारी के सारी याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए इतना फायदा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हाँ, मार्टियर्स डे बेटा जो है इट इज रिलेटेड टू गांधी जी। जनवरी 30 वाला ना, गांधी आ रहा था मेरे दिमाग में, तो वही है, गांधी जी से रिलेटेड है। उन लोगों का 23 मार्च है, ठीक है। हरदेओल माउंटेन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, हरदेओल, ठीक है, जैसे सनी देओल तो हरदेओल। अब हरदेओल माउंटेन आप लोगों को मिलेगा कहां पर, तो बेटा आंसर है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड वाले इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब उनको ये आदत डाल लेनी है कि देओल माउंटेन हमारे यहाँ हमारी साइड मिलते हैं, हरदेओल माउंटेन। नेक्स्ट आ रहा है धनसिरी लंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। अब देखो तीन मतलब कुछ लोग जरा से ही एनिमल हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक आते हैं टाइगर रिजर्व, दूसरे आते हैं बर्ड सेंचुरी, तीसरे आता है एलिफेंट रिजर्व। बर्ड सेंचुरी यू कैन इग्नोर, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, लेकिन टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व याद कर लो। अब जैसे भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में, हमारे यहाँ यूपी में बना, तो हमने याद किया, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से याद करने में हमें ही फायदा है, ठीक है। तो धनसिरी लंगडिंग आपको मिलेगा असम में। धनसिरी से कैसे याद कर लेंगे, धनसिरी जगह भी मिलती है आपको असम में, ठीक है। उधर की साइड ये डी वाले शब्द से जगह आती है, डिब्रूगढ़ फेमस लोकेशन है आपको, ठीक है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब ओमकारेश्वर डैम भी है, ओमकारेश्वर मंदिर भी है। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा पर बना है मध्य प्रदेश में। तो ओमकारेश्वर नाम किससे रिलेट करता है, मध्य प्रदेश से। तो आंसर मध्य प्रदेश के अलावा कुछ नहीं होगा, आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट आते हैं एथेंस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। एथेंस, एथेंस कैपिटल है बेटा ग्रीस की, मतलब यूनान की, ग्रीस की कैपिटल। बोत्सवाना की गैब्रोन, एरिट्रिया की क्या है अस्मारा, अल्बेनिया की क्या बेटा है तिराना, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है 13th में, ठीक। अच्छा, ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है ना रिपीट नहीं हुआ, ये अलग ही है, ठीक है। सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक है, ये अलग है, ठीक है। तो बेटा ये हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, ये थाईलैंड में। हाँ, वो लेबनान वाले थे, ये थाईलैंड वाले हैं। ये सारे मैं अलग लेकर आया हूं, ना वॉशिंगटन डीसी वाले हेडक्वार्टर, ना आपको और ऑस्ट्रिया वियना वाले, ना आपको स्विट्जरलैंड वाले, थोड़े अलग वाले लेकर आए हो। शंघाई वंघाई भी नहीं, बहुत तुक्के मार लेते हो आप लोग, ऐसे लेकर आए हो हेडक्वार्टर जो आप लोगों को समझ में आए, अलग हो, ठीक है। आंसर थाईलैंड। नेक्स्ट आते हैं सेला भदोनी वॉज फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखो भदोनी, अब यही चीज कह रहा था, सेला भदोनी कहाँ का फोक डांस आपको मिलेगा। तुक्का इसमें लगाना मुश्किल है, तो ये याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा पढ़ लेंगे और साउथ के। क्यों, क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, अपने यहाँ का तुक्का पड़ जाता है। नौटंकी कहाँ का डांस है, तुक्का पड़ ही जाएगा यूपी बिहार, क्योंकि हम लोग करते भी हैं और देखते हैं, ठीक है। तो बेटा आंसर इसका क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब ये मत कहना सर मध्य प्रदेश तो इधर है, बेटा कुछ तो याद हम लोगों को करना पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर है, तैयारी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर सलीम अली छुराओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये गोवा में है। अब सलीम अली नेशनल पार्क कोई आपसे पूछे, सलीम अली नेशनल पार्क कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे JNK, लेकिन कोई कहे सलीम अली छुराओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप आंसर उसका देंगे गोवा। आप आंसर उसका क्या देंगे, गोवा। आंसर उसका क्या मिलेगा, गोवा, याद रखें, ठीक, गोवा। वेतरना डैम वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सिंपल सा, वेतरना डैम, वेतरना डैम आपको कहां पर मिलता है, इसको समझते हैं। तो बेटा आंसर इसका मिलेगा महाराष्ट्र में,
हाँ ये भी एक मेन रिवर है, मेन रिवर है, देखो साउथ के ही है, मेन रिवर है, तो इसको याद रखिएगा। मतलब किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है कि आप कृष्णा का तुक्का मारें या किसी का तुक्का, आपको ये मेन रिवर के तौर पे ही याद करना पड़ेगा। शारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अब शारावती कैसे करेंगे? शारावती एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत का। दूसरा, शारावती पर एक बहुत बड़ी वाटरफॉल बनी है, आप लोगों ने नाम सुना है इस वाटरफॉल का। आप उसे कहते हैं जॉग वाटरफॉल्स, आप उसे कहते हैं गेरसप्पा वाटरफॉल्स, आप उसे कहते हैं महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो बेटा शारावती वाली वाटरफॉल कर्नाटक में, तो शारावती कहाँ होगा बेटा? आंसर कर्नाटक होगा बेटा, याद रखे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, मतलब अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। मानव एकता दिवस, ठीक है। अब ये दिवस भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले हैं, मतलब इग्नोर करने का ही मन करता है क्योंकि बहुत ज्यादा है। 365 दिन में 300 दिन कुछ ना कुछ तो होता है, तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी बनेगी? इसमें वो स्ट्रेटेजी बनेगी या तो किसी एमिनेंट पर्सन का बर्थडे हो, या तो हमारे यहाँ उस दिन हिस्ट्री से कुछ रिलेट किया हो, जैसे चौरी चौरा हो गया हो, ठीक है, दांडी मार्च हो गया हो, तो वो अलग है, उनको याद कर लिया जाएगा। ये आपको मिलेगा दिसंबर 30 में, ठीक है। अब 25 दिसंबर को याद करोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे और गुड गवर्नेंस डे होता है। गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी का और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी बिग पर्सनालिटी का बर्थडे होता है। सती बुर्ज, ठीक है, सती बुर्ज, बुर्ज खलीफा भी है, सती बुर्ज भी है। मॉन्यूमेंट वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब सती बुर्ज कहां पर है, ठीक है, ये आपको याद करना है। अब मॉन्यूमेंट भी आपको ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत है, हम बताते हैं। जितने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की साइट भारत में है 38, बस वो 38 याद कर ली, खत्म कहानी, और उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। 38 हैं और वो भी 44 होने वाली। ज्यादा विकिपीडिया पे जाइए और टेंटेटिव पढ़ लीजिए, टेंटेटिव पढ़ लेंगे आपकी कहानी खत्म, समझ गए? ठीक, तो ये बेटा आपको मिलेगा मथुरा में, ठीक है। ये कहां पर है? मथुरा में, अपने इलाके में है सती बुर्ज, ठीक है, सती बुर्ज। बुर्ज खलीफा यूपी में है, वैसे से याद कर लो, मथुरा में। नेक्स्ट, सिंगी कांगड़ी। अब सिंगी कांगड़ी माउंटेन वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके टेरिटोरियल आर्मी पेपर में भरे रहते हैं, जो आप लोगों का कट ऑफ, जो आप लोगों का पेपर का लेवल क्या कर देते हो, थोड़ा हाई, लोग कहने लगते हैं थोड़ा मुश्किल आता है। मुश्किल कुछ नहीं आता, बस उसमें ये रहता है कि हमें नहीं समझ में आता कि कहां पर पेपर जा रहा, ठीक। तो बेटा इसमें आंसर मिलेगा लद्दाख। देखो कांगड़, जो कांगड़ वैली है, ठीक है, कांगड़ वैली वाला जो हिस्सा है वो भी वैसे तो वो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांगड़ वैली है, वो नेशनल पार्क के नाम से है, गुरु घासीदास कांगड़ वैली कुछ ऐसे करके कहा जाता है। अब इसमें जो कांगड़ा है उसको आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कुल्लू से रिलेट करना था, और आप आखिरी में तुक्का मार के नॉर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट जो इसमें दिया था उसको मार्क करके निकल लेते, तो आपको बेटा आंसर क्या मिलता ना? लद्दाख। लॉजिक सीखो, लॉजिक कि कैसे लॉजिक बना के क्वेश्चन करना है। मोती मस्जिद मॉन्यूमेंट वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखो आ गई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आ गई यूनेस्को भैया। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है यूनेस्को में। पटाटा कल जुड़ा है, भीमबेटका जुड़ा है, हम्पी जुड़ा है, ठीक है, रानी की वाव जुड़ी है, सब कुछ जुड़ा है बेटा। अजंता पहली जुड़ी है, जयपुर तक नीचे से जुड़ गया, अहमदाबाद जुड़ गया, विक्टोरिया डी एनसेंबल जुड़ गया, सब कुछ जुड़ा है। तो सब कुछ याद करेंगे, सिंपल विकिपीडिया खोलना, लोकेशन याद कर ली। रेलवे तक जुड़ा है, सिलीगुड़ी का, नीलगिरी का, दार्जिलिंग का, कालका शिमला का, सबका, ठीक है। तो बेटा ये आपको मोती मस्जिद तो बेटा पता है सबको, आगरा में है, अपने आगरा में है। तो मोती मस्जिद आपको एक, वैसे मोती मस्जिद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी मिलेगी, ठीक। छतरपुर सोलर पावर प्लांट, ठीक है। अब छतरपुर सोलर पावर
न्यूक्लियर याद करूं, एटॉमिक याद करो, तो न्यूक्लियर एटॉमिक के पास ही रहता है, कोई जरूरत नहीं। छतरपुर एटॉमिक भी मिलेगा आपको, तो आपको इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश वाले कह रहे होंगे सर ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम याद कर लेंगे। तो बेटा बाहर वाले कैसे याद करोगे बेटा, इसलिए याद करना तो पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेंट जॉर्ज इज अ कैपिटल, अल्बेनिया की तिराना, एस्टोनिया की है तल्लीन, ग्रेनेडा की सेंट जॉर्ज है, और रिपब्लिक ऑफ कांगो की है ब्राजाविल। इनकी क्या है कैपिटल, ब्राजाविल है, इनकी कैपिटल है ब्राजाविल, इनकी कैपिटल है तिराना, ठीक, इनकी है तल्लीन, इनकी है सेंट जॉर्ज, इनकी क्या है कैपिटल, सेंट जॉर्ज, याद रखें। राधा नगरी डैम वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राधा नगरी। अब इससे आधे लोग पहुंच जाएंगे हमारे यूपी, लेकिन राधा नगरी आप लोगों को ले डूबेगी। इसको आपको ऐसे नहीं, आपको महाराष्ट्र से याद करना है। महाराष्ट्र कैसे याद करेंगे, अब राधा नगरी लिखा है, अन्ना हजारे जहां पर रहे थे, जहां पर पैदा हुए तो वो जगह का नाम था रत्नागिरी। रत्नागिरी, राधागिरी, बात एक ही, महाराष्ट्र मार्क करके आगे निकल जाएंगे, आंसर मिलेगा महाराष्ट्र, खत्म कहानी। नेशनल लॉ इंडिया, नेशनल लॉ डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, नेशनल लॉ डे, राष्ट्र विधि दिवस बेटा वो होता है नवंबर 26 को, ठीक है, 26 नवंबर को आपका राष्ट्र विधि दिवस होता है, ठीक, 26 नवंबर, ठीक, 26 नवंबर को। और भी बहुत कुछ चीजें हुई हैं, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट हुआ, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। विच ईयर डिड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हैपन, अब ये अपने भारतीय सेना का परचम की बात है, तो ये कैसे हम भारतीय भूल सकते हैं, ये याद करना। 99 कैसे भूल सकते, 71 कैसे भूल सकते, 65 कैसे भूल सकते, सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। तो बेटा इसमें आंसर मिलेगा बी, ठीक है, आंसर बी 71 है, देख लो। चल आंसर बी 71, मैं आंसर बी 71 याद रहेगा आप सब लोगों को। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक वो भी बनी थी इस पे मूवी 16 दिसंबर, ठीक है, मिलिंद सोमन जी की मूवी है, देखी होगी आप लोगों ने, देखी नहीं तो देखना जरूर। सिल्वर नाइट्रेट, अब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट कहां पर कैसे यूज होता है, उसका कॉमन नाम क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की बात कर रहा हूं। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट आपको मिलेगा लूनर कॉस्टिक के नाम से, ठीक है। अब जैसे कॉमन सॉल्ट का NaCl होता है, चिले सॉल्ट पीटर का क्या होता है, ये सारी चीजें, NaNO3 होता है चिले सॉल्ट पीटर, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि किसका क्या वो है। ये ऊपर की नॉलेज है, एकदम अंदर नहीं जाना कि एल्कीन का CnH2n+2 होता है, इतना नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझते रहेंगे। लेह सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लेह सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच, मतलब लेह के बगल में कौन सी नदी, लेह के बगल में कौन सी नदी निकलती है। अब ये सारी की सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और सारी के सारी हमें जम्मू कश्मीर के आसपास मिले, और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के पास है, तो बढ़िया क्वेश्चन मिला है। तो बेटा एग्जैक्ट अगर मार्क करें तो आपको मिलेगी इंडस, आंसर बी इंडस। इंडस हमारे यहाँ लेह लद्दाख में ही जाकर फिर पीओके जाती है, फिर कहां जाती है, पीओके। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे यहाँ पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी इंडस जाती है। नेक्स्ट आते हैं, लेक नक्की इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, नक्की लेक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में, रेलवेज तक में आ चुकी है, लेक नक्की पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ी ये रहता है कि याद कर ही ले, मतलब कहता हूं रट लो, लेक नक्की इतनी बार आ चुकी है आप लोगों के पेपर में, ये आपको मिलेगी राजस्थान में,
ठीक है। नक्की लेक आपको मिलेगी, राजस्थान के एरिया में है, तो राजस्थान के एरिया में नक्की लेक याद कर लो, लूनी याद कर लो, लूनी भी याद कर लो, आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। साबरमती भी इनकी याद कर लो, ठीक है। लेक नक्की, साबरमती और सांभर। सांभर सॉल्टियस लेक ऑफ इंडिया में से एक है, मतलब सॉल्टियस है, और तो बहुत है हमारे पास सॉल्टियस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज लोकेटेड इन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। राष्ट्र सौर ऊर्जा संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब इसी में अगर ये पूछते इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो हम इसका आंसर देते गुरुग्राम, हरियाणा। जो गुड़गांव था हमारा, वही गुरुग्राम हो गया। तो बेटा इसमें आपको आंसर मिलेगा गुड़गांव, ठीक है। देखो गुड़गांव आ ही गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो हम आंसर इसका क्या देते, गुरुग्राम। और सारा सोलर दिमाग में बसा लिया, कहां मिलेगा, गुड़गांव में। खत्म कहानी। नेक्स्ट आते हैं, हु रोड ताज उल मसिर। थोड़ी सी हिस्ट्री की बीहड़ आ गई है, तो बेटा इसको याद रखना, हसरत निजामी जी ने, हसरत निजामी जी ने। अल बरूनी, अबू बकर, फिरोज शाह, ये सब भी अलग अलग है, ठीक है। अबू फजल हैं, इनको भी याद रखना है। थोड़ी थोड़ी सी लिटरेरी वर्क, गए गूगल पे, टाइप किया इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देखा किसकी है, नहीं सब आ रही तो मुगल्स डाल दिया, मुगल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, डाला गूगल पे, कहीं ना कहीं तो पीडीएफ मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। SCO क्या होता है, ये SCO क्या है, SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन। शंघाई कॉरपोरेशन, चलो इतना तो बढ़िया है कि शंघाई कॉरपोरेशन का कोई मुझसे हेडक्वार्टर ना पूछेगा, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन नाम ही है, तो हेडक्वार्टर कहां होगा, वेरी इजिली गेसेबल। तो बेटा ये आपको मिलेगा सी में, मतलब मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर। उलान बटोर इनकी कैपिटल है। इनके से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मंगोलिया से, तो गोबी डेजर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो भी मुझे मंगोलिया में मिलता है, ठीक है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में मिलता है, और वो एशिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में से है। विच इज ऑल्सो नोन एज पेक्टोरल गिर्डल। किस हड्डी को पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, तो आर्म्स को जोड़ने वाले को शायद पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। शोल्डर बोन में होगा बेटा, ठीक है, हाँ शोल्डर बोन है, बहुत मशहूर है। ये सब बायो क्वेश्चन रटे रहते हैं, ठीक है, ये सब बायो को वैसे क्वेश्चन है जो हमें रटे रहते हैं कि कौन सा कहां पर मिलता है। इनको ऐसे ही आप लोगों को याद रखना कि कौन सी चीज कहां पर मिलती है। अब आप कहेंगे थोड़ा बायो, बेटा बायो नहीं, ये ऊपर का जनरल साइंस है, ये ऊपर का जनरल साइंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ थोड़ी मशहूर बुक है। जैसे कुछ बुकें थोड़ी मशहूर हो जाती है, जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विजन 2020, खुशवंत सिंह सर की बुक, तो सारी की सारी बुकें इंपॉर्टेंट रहती हैं। बेटा इसमें आपको आंसर मिलेगा, राधा कृष्णन सर ने लिखी थी, आर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको याद रखें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Who was not the नवरत्न ऑफ अकबर। सबको पता है नवरत्न थे अकबर के, शिवाजी के अष्टप्रधान थे, तो उनमें से कौन नहीं थे। अब इनकी बहुत सारी टिकें पड़ी हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं कौन प्याजा थे, कौन नहीं थे। तो इसमें आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक नहीं थे। तोडरमल थे, तोडरमल उनके यहाँ मजाक लिख रहे हैं, बताइए, ठीक है, रज्जाक होगा, ठीक। तो टोडरमल उनका वो क्या देखते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच जोन सेपरेट ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, तो ट्रोपोपॉज होगा, ट्रोपोपॉज, क्योंकि जहां पर ट्रोपोस्फियर एंड हो और स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाए तो ट्रोपो का एंड आता है, तो ट्रोपोपॉज होगी। स्ट्रेटो तो शुरू हो रही ना, तो वो काहे पॉज होगी,
तो आंसर भी मिल गया। ठीक है। द फेमस गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। टाइगर वुड्स बहुत मशहूर प्लेयर है हमारे यहाँ, कहाँ के, गोल्फ के, बहुत बार अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। तो टाइगर वुड्स बेटा आपको मिलेंगे यूएसए के। ठीक है। अमेरिका के बहुत हैं, बहुत ज्यादा विवादित भी रहे हैं, केस भी उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं। लेकिन गेम की बात करते हैं। रुक्मिणी देवी अरुणदले वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस सॉन्ग्स। रुक्मिणी देवी, थोड़ा डांस सॉन्ग वाले नाम भी लग रहे हैं। रुक्मिणी देवी नाम आ रहा है तो लग भी रहा है हमें कि कहाँ का नाम होगा, थोड़ा महाराष्ट्र टाइप का नाम लग रहा है। अब देखते हैं इनका नाम आपको मिलेगा कहाँ पर बेटा, भारतनाट्यम तमिलनाडु से। भारतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु में है। कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्रा में है। कथक कहाँ है, यूपी में है। कथकली कहाँ है, केरला में। ठीक, केरला की मोहिनी कली। सब ज्ञान मिल रहा है आज। एमी अवार्ड्स आर गिवन इन द विच फील्ड, एमी अवार्ड्स। ठीक है। एक आते हैं ग्रैमी ले आऊंगा। ठीक है, हनी सिंह का गाना भी है कि ग्रैमी ले आऊंगा, तो उसको भी याद रखे। ग्रैमी हनी सिंह है ना, तो म्यूजिक अवार्ड होंगे। ग्रैमी हमारे यहाँ सबसे कौन जीता हुआ है, पंडित रविशंकर, 3 बार जीते हुए हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात है तो बेटा इसमें तो हमें टेलीविजन इंडस्ट्री मिलेगा, टेलीविजन इंडस्ट्री में दिया जाता है। स्पोर्ट, लिटरेचर, जर्नलिज्म से ये अवार्ड आता भी नहीं। इसके लिए आए तो पुलिट्जर याद रखेंगे, पुलिट्जर प्राइज है। लिटरेचर, स्पोर्ट्स और बहुत है इसमें। ठीक है। पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए मशहूर है। Which one of the following newspaper was started by बाल गंगाधर तिलक? तो केसरी, केसरी नाम से वो मशहूर है। आंसर केसरी के अलावा क्या होगा, आंसर केसरी। सिंपल, वीडियो पॉज करके सोचिएगा। ठीक। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट, पश्चिम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहां पर मिलते हैं बेटा, वो मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। इसी नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे डोडा बेटा, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट आपको मिलेगा डोडा बेटा मिलेगा। और यहीं पर वो आपको दिखाई जाती ब्रू क्या वो दिखाया जाता है आपको ऐड, जिसमें कहा था बेपन्ना की बढ़ाई करिए जो धूप से झगड़ कर रेनॉल करके आपके पास कॉफी लाता है, सो कॉल्ड बेपन्ना। तो वही नीलगिरी दिखाते हैं, तो नीलगिरी इसलिए खास। As per the census of 2011, which is the most urbanized state of India, simple भैया 2011 का जो डेटा है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 साल तक चेंज नहीं होता। 2021 में भी नहीं चेंज होगा क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो सबसे अब इसमें अगर आप देखो अर्बनाइज्ड की बात कर रहे हैं, अर्बनाइज भैया जो आपको मिलेगा वो आंसर सी में मिलेगा, तमिलनाडु। साउथ ही रहेगा, अभी हम नहीं हुए, कम है, ये भी केरला तो है लेकिन इतने समय आपको अर्बनाइज में तमिलनाडु मिलेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट डज इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस? आपको पता है 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। वो पास होती है हमारे यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट आपको कहाँ मिलेगी, पैसिफिक ओशन में मिलेगी। किसको अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट? रशिया और अलास्का को, रशिया एंड अलास्का। तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक। चाइना शेयर्स इज बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? अच्छा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी स्टेट नहीं रहा, लद्दाख भी स्टेट नहीं रहा। कौन से इसे करती है? ट्रिक है आशु, आशु। ठीक है, ट्रिक है आशु। अरुणाचल, ठीक है, सिक्किम, ऐसे हिमाचल, यू से उत्तराखंड, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो आंसर भैया सी के अलावा कुछ और दे पाएंगे आप लोग? सी के अलावा और कुछ आंसर आएगा ना बेटा, आंसर आएगा सी। ठीक, ऐसे निपटाते हैं आंसर। Which of the following airports is named after स्वामी विवेकानंद? रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ वाला हमारे यहाँ नाम रखता है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर मध्य प्रदेश में, बी आर अम्बेडकर सर नागपुर में, ठीक है, वीर तिकेंद्रजीत मणिपुर में, ठीक है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बेटा आपको मिलेंगे मुंबई महाराष्ट्र में,
कोई कहे राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद तेलंगाना में, कोई कहे जयपुर तो जयपुर में होगा। इंदिरा गांधी आपको दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। शेखुल आलम आपको मिलेंगे ऊपर की साइड, ठीक है, हाँ जम्मू कश्मीर के साइड। नेक्स्ट, द मंगा देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब मंगा देचू थोड़ा नाम अलग सा है, तो भारत के बाहर के आगे ना, भारत के बाहर वाले, तो इनको ऐसे याद रखना। मंगा देचू आपको कहां मिलेगा? भूटान का। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम भी करेगा, तो इसलिए याद कर लेते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी। एस्चुरी कौन कौन से रिवर बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें बेटा आंसर तापी होगा। भारत में याद करना कौन कौन एस्चुरी बनाता है, तो याद कर लो पीएनटी बनाती हैं एस्चुरी, पीएनटी पब्लिक नेशनल टेलीफोन। पेरियर, नर्मदा और तापी, पेरियर, नर्मदा और तापी हमारे यहाँ बनाती है एस्चुरी, पेरियर, नर्मदा, तापी, ठीक। नेक्स्ट आते, द रीजन ऑफ हिमाचल हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। अब हिमाचल हिमालय जो हिमाचल में है, अब हिमाचल के ही रिवर के बीच में बनाएंगे, तो इनमें से बस हिमाचल का रिवर निकाल लें, हमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो रावी और काली, रावी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और वो निकलती कहां से? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को सुना होगा रोहतांग पास, वहीं से निकलती है। रोहतांग पास कहां पर है? एचपी में। नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पास प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो पीर पंजल पास, हाँ पीर पंजल या बनिहाल है, ठीक है। पीर पंजल पास पे आपको मिलेगी हमारी कौन सी, ठीक है, वो आपको मिलेगी जवाहर सुरंग। इसे याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं, ठीक। हाँ लग रहा था, ठीक। पीर पंजल वाली इतने समय चिरानी नशरी है, ठीक है। और जो अभी आपको मिलेगी वो है बेटा ये वाली बनिहाल वाली, ठीक है। तो बनिहाल याद रखे बेटा, भूलना अलाउड नहीं। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। वेस्ट से ईस्ट तक का सीक्वेंस मतलब गुजरात से शुरू करके आपको खत्म कहां पर करना है? आपको खत्म करना अरुणाचल प्रदेश पे। और गारो, खासी, जयंतिया, नागा की आपको क्या बतानी है? ऑर्डर। तो भैया सिंपल सा है, जिस ऑर्डर में मैंने कहा उसी ऑर्डर में याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, और आंसर हुआ सी, ठीक। तो यहां पर बेटा आप लोगों के सारे 50 के 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये था आपका पूरा जीके का मॉडल पेपर, बहुत अच्छे से, बहुत हल्के में हमने किया है, आराम से किया है, सबको समझाते हुए, एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। Jai Hind, welcome to Centurion Defense Academy. This is Aditya Dubey, and today we are going to have model test paper of Territorial Army. So it is of English subject and number of questions are 50. This model test paper will make you understand what type of questions are asked in exam, how you have to get ready, how we decide the particular answer, what is the logical discussion behind that. So overall we have this discussion, and number of questions will begin from 51. So what I have done, I have taken number also from 51 only. That will ease you to understand that how sequence number goes on. So let's begin. First of all, passage will be there. So let's begin with the passage. So you are supposed to read the passage, and as per the passage you will be replying that. So in this passage it is given, in the 16th century, an age of great marine and terrestrial exploration, Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world. As a young Portuguese noble, he served the king of Portugal, but he became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favor. After he was dismissed from service by the king of Portugal, he offered to serve the future emperor Charles V of Spain. A papal decree of 1493 had assigned all land in New World west of 50 degrees
W longitude to Spain and all the land east of that line to Portugal. Magellan offered to prove that the East Indies fell under Spanish authority. So this is the first slide. Generally, this passage is of around 2 to 3, paragraphs. So have patience and read that passage. While reading this passage, you have to understand what is overall structure, what is given. Passage comes first, so don't get worried that I have to begin with this section only. You may go ahead with other sections as well, but overall passage has to be solved. So you have to be careful while solving this passage. Keep patience. Let's go to screen 2. Now here, on September 20, 1519, Magellan set sail from Spain with 5 ships. More than a year later, one of these ships was exploring the topography of South America in search of a water route across the continent. This ship sank, but the remaining 4 ships searched along the southern peninsula of South America. Finally, they found the passage they sought near 50 degrees S latitude. Magellan named this passage the Strait of All Saints, but today it is known as the Strait of Magellan. So this is your screen 2, and further we have this screen. One ship deserted while in this passage and returned to Spain, so fewer sailors were privileged to gaze at the first panorama of the Pacific Ocean. Those who remained crossed the meridian now known as the International Date Line in the early spring of 1521 after 98 days on the Pacific Ocean. During those long days at sea, many of Magellan's men died of starvation and disease. So, this passage you have read, you must have got the idea. Later, Magellan became involved in an insular conflict in the Philippines and was killed in a tribal battle. Only one ship and 17 sailors under the command of Basque navigator Elcano survived to complete the westward journey to Spain and thus prove once and for all the world is round with no precipice at the edge. Now here we go with the question number 51, and this is given. The 16th century was an age of great dash exploration. Options are cosmic, land, mental, common man. So, and the last option is given none of these also. So now as per the passage, you can find the option B is correct over here. Now, why option B? Just a kind of question will be coming in your mind. So here the explanation is there. Terrestrial means land. No choice here offers a synonym for marine. So nautical, naval, water, sea-going, and no other choice match either marine or terrestrial. So it will be land. So land will be the correct answer, and option B is correct, right? Let's have the next question now. And next question is this. Magellan lost the favor of the king of Portugal when he became involved in a political. Options are entanglement, discussion, negotiation, problem. 4 options are given. Now, as per the context of this passage, we find that option A is correct. What is option A? That is entanglement. And what is the explanation? Quagmire means literally a bog or marsh, and figuratively an involved situation difficult to escape. So entanglement is the synonym, more specifically similar than other choices. So here entanglement will be the right answer. Let's move to the next question, and next question is this. Here it is given, the Pope divided New World lands between Spain and Portugal according to their location on one side or the other of an imaginary geographical line 50 degrees west of Greenwich that extends in a dash direction, north and south direction, crosswise, easterly, southeast and north and west. So here option A is correct, north and south. How we decided option A? Just look here.
Longitude are imaginary geographical lines running north and south. Latitude run east and west. So the other choice is not equal either latitude or longitude in direction. So north and south would be the right answer. Let's have the next question. Here, 4 options are given. None of these is also there. One of the Magellan's ships explored the dash of South America for a passage across the continent. Coastline, mountain range, physical features, islands, and none of these. So here we find option C is correct, that is physical features. Why physical features? Topography means the physical features of a land mass. It does not mean coastline, mountain range, or island. So this way option C would be correct, that is physical features. Let's move to the next question now. And here next question is this. 4 of the ships sought a passage along a southern dash, coast, inland, body of land with water on 3 slides, border, or answer is not available as per the context. So what we find here, option C is correct. A peninsula is a piece of land connected to the mainland by an isthmus and projecting into ocean such that it is surrounded on 3 sides by water. A peninsula is not a coast, it is not found on land, and it is not a border. So this way option C, that is body of land with water, 3 sides. Right? So this section would be correct. Here, while solving passage, it is suggested that you should have information about Indian economy, information technology, history, or a kind of story. So sometimes passage becomes complex when you don't have any information about that. Like a person who has been very nice in geographical terms, who will love to solve this passage, but a person who has not been interested in all this, he will find it difficult. So I've kept this passage in the beginning of the paper. I hope you would not have got tired, because other questions are also there. Do watch this video till end. You're going to have complete analysis of English paper. So stay tuned. Let's have the next question. Now we have the next question, that is 56, and here this is of spotting errors, and given sentence is, the teacher repeatedly warned the students not to make noise, but students did not obey. Simple sentence है, easily you can find out mistake क्योंकि ये हमारे practical usage में भी रहा है, and the answer is that you find option C, क्योंकि make noise नहीं होता, make a noise होता है. What is the correction? Let's see that. The correction is noise should be converted into a noise, because the correct phrase is make a noise. So it should be converted, and option C is the right answer, because option C में make a noise में add करना होगा. Let's move to the next question now, and this is question number 57, and here we have the Education Council is consisted of 10 members, all of whom are experienced men. तो यहाँ पे consisted of की जगह ऑप्शन बी में consist of होना चाहिए. तो consisted of की जगह consist of होगा, क्योंकि ये डिस्कशन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. एक जनरल बात कही जा रही है, the Education Council is consisted of. तो इस consisted of से क्या हो रहा है, पैसिव में बन रहा है. ठीक है, दिस इज द पैसिव फॉर्मेशन. लेकिन हमें पैसिव फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जनरल डिस्कशन किया जा रहा है, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर, तो कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज कंसिस्टेड ऑफ की जगह कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा. राइट. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58, and here the given options are these. Sentences: the woman who has been perpetually hesitating which of the 2 books she will read first will probably read none and will suffer. So here 2 books, their discussion is of 2 books, so you should be very clear कि 2 जहाँ पे discussion 2 चीजों का होता है, और यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, when the choice is between 2 persons or things, neither word is fixed for that.
neither is not used for more than two. Neither is used for two only. So here you can decide that option D. She will read the first will probably read none. तो none की जगह यहाँ पे neither होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी दो ऑप्शंस है, दो बुक्स में से कोई एक रीड करनी है तो neither will be suitable. Let's move to the next question now, and here it is given. This summons were issued yesterday by Sessions Judge against the suspected thief. Now you must be aware that किसी भी वर्ड में s लगाने से वो प्लूरल नहीं बन जाता. कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें s आता है but they don't sound plural, like mathematics, physics, economics. In the same manner, summons भी एक ऐसा वर्ड है जो कि s जरूर आता है but it is not considered प्लूरल. सो यहाँ पे was लगेगा, वर नहीं लगेगा. और यहाँ पे गिवन क्या था, वर दिया हुआ था. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ऑप्शन ए में मिस्टेक है, तो समन्स वर की जगह समन्स was होगा. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ, एंड दिस इज ऑफ सीक्वेंस लेवल. You have to find out the appropriate sequence. A force of exists between everybody in the universe. Normally it is very small, but when one of the bodies is planet like Earth, the force is considerable. It has been investigated by many scientists including Galileo and Newton. Everything on or water the surface of the Earth is attracted by the mass of Earth. This gravitational force depends on the mass of the bodies involved. The greater the mass, the greater is the Earth's force of attraction on it. We can call this force of attraction gravity. तो आपके ऑप्शन है PRQS, PRSQ, QSRP, QSPR. These are the given options. So S1, S6 they are fixed. Sentence 1 and sentence 6 they are fixed, and 4 options PQRS are jumbled. तो S1, S6 को देखते हुए एक आइडिया लगता है और PQRS को एडजस्ट करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या सीक्वेंस हो सकता है. So as per the given context, the answer would be D, that is QSPR. Means this will begin with Q. It has been investigated by many scientists including Galileo and Newton, and this gravitational force depends on the mass of the bodies involved. इसमें एक्चुअली लॉजिक क्या होता है कि किस एक्शन के बाद कौन सा एक्शन आया है, इस पर आपको मेन ध्यान देना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस QSPR विल बी द राइट आंसर. और आपका पूरा फॉर्म सेंटेंस क्या बनेगा? इट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मेनी साइंटिस्ट इंक्लूडिंग गैलीलियो एंड न्यूटन. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडीज इन्वॉल्व्ड. Normally it is very small, but when one of the bodies is planet like Earth, the force is considerable. Everything on or near the surface of the Earth is attracted by the mass of Earth. अब यहाँ पे इसको रीड करने से आपको आइडिया लग रहा है कि ये डेफिनेशन देने का तरीका है, इसीलिए ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Here this question number 61 is given, and here S1 is Calcutta, unlike other cities, kept its trams. As a result, their horrendous congestion, it was going to be the first in South Asia. They run down the center of the road. To ease in the city, decided to build an underground railway line. The foundation stone was laid in 1972. So given options are PRSQ, PSQR, SQRP, RPSQ. I hope this question you must have found easier than before, because here simple sentences are there. Notice this kind of structure, like in some question it is complex, in some questions it is simple. So you have to just follow the standard. So here option D is correct, and पूरा sentence क्या form होगा जरा देखिए. They run down the center of the road. As a result, their horrendous congestion. To ease in the city, they decided to build an underground railway line. It was going to be the first in South Asia. And इसके बाद year भी दिया हुआ था, तो काफी matching है. Okay, अगले question में आते हैं. It's given, for some time in his youth, Abraham Lincoln was manager for a shop. Then a chance customer would come. Young Lincoln's way of keeping shop was entirely unlike anyone else. Lincoln would jump up and attend to his needs and then revert to his reading.
He used to lie full length of counter of the shop eagerly reading a book. Never before had Lincoln had so much time for reading as had then. So proper sequence क्या होगा? SRQP, QSPR, SQRP, QPSR. तो इसका फॉर्मेशन जो आप करेंगे वो इस तरह से कुछ करेंगे. Young Lincoln way of keeping shop was entirely unlike anyone else. He used to lie full length on the counter of the shop, eagerly reading a book. Then a chance customer would come. Lincoln would jump up and attend to his needs and revert to his reading. So very friendly. How Lincoln used to study, it is described here. You must have enjoyed this question. Let's move to the next question now. All the land was covered by the ocean. The leading god fought the monster, killed it, and chopped its body into two halves. A terrible monster prevented the gods from separating the land from water. The god made the sky out of upper part of the body and ornamented it with the stars. The god created the earth from lower part, grew plants on it, and populated it with animals. S6 is given. The god molded the first people out of clay according to his own image and mind. So given options are PQRS, PQSR, QPSR, QPRS. अगर आप ट्रिक की बात करें तो ये बात तो इन ऑप्शंस को देखने से फिक्स है कि या तो बिगिनिंग वाला सेंटेंस P होगा या फिर Q होगा. तो इस तरह से ऑप्शंस भी आपकी हेल्प करते हैं. आप ये ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसको अरेंज करने में आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा. A terrible monster prevented the gods from separating the land from the water. The leading god fought the monster, killed it, and chopped its body into two halves. The god made the sky out of the upper part of the body and ornamented it with stars. The god created the earth from the lower part, grew plants on it, and populated it with animals. So option D would be correct here. And the next question is, smoke oozed up between the planks. Passengers were told to be ready to quit the ship. The rising gale fanned the smoldering fire. Everyone now knew there was fire on board. Flames broke out here and there. Most people bore the shock bravely. Proper sequence: SRQP, QPSR, RSPQ, and QSRP. So these sentences are just based on the occurrence of the event, one after the other. That sequence will decide how you will justify. Now this is given that given idiom, what will be the right answer? Idiom का आपको right answer find out करना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है, I'm sure they will fight tooth and nail. Tooth and nail का मतलब पूरी दम से लड़ना, पूरी ताकत लगा देना. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है A. This will be with all their might. पूरी ताकत से लड़ना, right? With all their might. And next question is this. We were in hurry. The road being zigzag, we had to cut off a corner to reach in time. तो cut off a corner, यहाँ पे option B होगा to take a shortcut, right? Cut off a corner मतलब to take a short route, to take a shortcut. And next question is this. Discipline is on the wane in schools and colleges these days. तो on the wane के options है declining, increasing, spreading, spiraling. So option होगा on the wane का मतलब है declining, तो option A correct हो जाएगा यहाँ पे. Well, now question number 68. Here it is given. In spite of the efforts of all peace-loving people, world peace is still a far cry. आपको पढ़ने से ही आइडिया लग गया होगा. Far cry का मतलब बहुत दूर की बात है. And given options are an impracticable idea, an abstract idea, out of reach, a long way off. So definitely option D सही होगा, a long way off, right? Let's move to the next question. And here it is given. Please help me. You have to change into passive voice. So options are, you were requested to help me.
डेफिनेटली गलत ऑप्शन है, क्योंकि यू वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में तो नहीं है. दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बीइंग की कोई जरूरत नहीं, यू हैव बीन, बीइंग की कोई जरूरत नहीं. ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and here it is given, different options are given to confuse you, but don't worry. One should keep one's promise, तो one's promise should be kept by you. by you क्यों आ गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए. one's promise should have been kept, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, should have been नहीं होगा. promise should be kept, yes, क्योंकि one's promise and one should keep ये जनरल फॉर्मेशंस हैं, तो यहाँ पे जो मेन बात है कि प्रॉमिस को निभाना चाहिए, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी. लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, ये तो एक्टिव सेंटेंस है, तो एज इट इज रहेगा, बल्कि हमें कन्वर्ट करना था पैसिव में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दैट. एंड सिंपल सेंटेंस है, अ लायन मे बी हेल्प इवन बाय अ लिटिल माउस. एंड कंफ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, थोड़े थोड़े फॉर्मेशन इधर उधर कर दिए गए हैं. तो एक बात तो तय है कि मे बी दिया हुआ है एंड अ लायन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है. अब देखिए वहां पे हेडिंग क्या, चेंज वॉइस, मतलब आपको बताया नहीं गया है कि एक्टिव में है कि पैसिव में है. एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना, ऐसा कोई बताया नहीं गया है. आपको क्या करना है, सेंटेंस को देख करके आइडिया लगाना है कि एक्चुअली ये किस फॉर्म में है. तो गिवन सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, आपको इसका एक्टिव बनाना है. तो दिए गए ऑप्शंस में कौन एक्टिव होगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अ लिटिल, इवन अ लिटिल माउस मे हेल्प अ लायन, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, और ये एक्टिव फॉर्म में है, और जब इसका पैसिव बनता है तो मे का मे भी हो जाता है, ये बात आपको पता होगी. और इसी तरह से आपने डिसीजन लिया, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज. तो लोग ऐसा क्लेम करते हैं, तो द सस्पेक्ट इज क्लेम टू हैव सीन इन सेवरल सिटीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. एंड इसमें दिया हुआ है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए होगा. सेपल्चर का मतलब होता है ग्लूमी, उदास, राइट. तो ग्लूमी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए. एंड इस वाले में अकोमोडेशन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा. एंड इसके बाद फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, अफेक्शनेटली, इसमें करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड निकालना है. तो फेथफुली में एल मिसिंग है, ट्रूली, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सिंसियरली हो जाएगा, राइट. एंड इसके बाद है फोस्टरिंग. फोस्टरिंग का सही आंसर क्या होगा, सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग, नर्चरिंग. तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर यू, फोस्टरिंग, दैट विल बी नर्चरिंग. सिनोनिम फाइंड आउट कर रहे हैं, फोस्टरिंग का सिनोनिम क्या होगा, नर्चरिंग, पालन पोषण करना, राइट. सो आफ्टर दिस वी हैव ऑप्शन डी सॉल्यूशन इज गिवन, दैट सेफ गार्डिंग मीन्स a measure taken to protect someone or something or to prevent something undesirable. नेग्लेक्ट करना, किसी चीज को ध्यान न देना, इग्नोर कर देना. नर्चर मतलब पालन पोषण करना, तो फोस्टरिंग का नर्चरिंग सही आंसर होगा. इसके बाद दिया हुआ है कि प्रोपल का आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है. प्रोपल का सिनोनिम क्या होगा, तो प्रोपल का जो सिनोनिम है, ऑप्शन है ड्राइव, जेटिसन, बर्स्ट, एक्लिमेटाइज, मॉडिफाई. तो आपने देखा होगा प्रोपेलर्स यूज होते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह कार के लिए ड्राइव वर्ड यूज होता है. तो सिनोनिम पूछा गया है, जेटिसन का मतलब होता है सामान खाली करना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, जिसका मीनिंग है ड्राइव. प्रोपल, ड्राइव. जेटिसन, थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप. एंड बर्स्ट मतलब ब्रेक ओपन और अपार्ट सडनली एंड वायलेंटली, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इम्पैक्ट और इंटरनल प्रेशर. एक्लिमेटाइज मतलब ढल जाना, मॉडिफाई पता होगा. इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिनोनिम का. मैसिव का आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस है लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गैपिंग, ह्यूज. तो मैसिव का मतलब होता है काफी ज्यादा मात्रा में, मैसिव, राइट. तो इसका जो सिनोनिम होगा वो ह्यूज हो जाएगा दिए गए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग. बाकी लमसम, अ सिंगल पेमेंट made at a particular time as opposed to a number of smaller payments, right. lump sum amount आप बोलते हैं. strong is known to you. gapping मतलब wide open, so according to that will be correct.
अगला वर्ड है एंटोनिम, आपको फाइंड आउट करना है। एंटोनिम की एक्सरसाइज में एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ, वो ये है, बहुत ध्यान से करिए क्योंकि हमारी आदत पड़ी है वर्ड मीनिंग बताने की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जैसे ही हम वर्ड देखते हैं, जैसे ही आपने देखा फ्रॉडुलेंट, इसका मीनिंग आपके माइंड में आता है और पेपर में उसके मीनिंग भी दिए रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कैंडिड, डायरेक्ट, फोर्थ नाइट, जेन्युइन, ये ऑप्शंस है, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज जेन्युइन, क्योंकि फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड वर्ड से बना हुआ है और उसका ऑपोजिट क्या होगा, जेन्युइन। Fraudulent, obtained, done by or involving deception, especially criminal deception. Candid मतलब frank, निष्कपट, truthful and straightforward. Direct, extending or moving from one place to another without changing direction or stopping. Forthright, direction, direct and outspoken. Genuine, truly what something is said to be, right? And इसके बाद एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है फ्लैगिशियस का। ऑप्शंस हैं इनोसेंट, वैपिड, इग्नोरेंट, फ्रीवोलस। तो गिवन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इनोसेंट। फ्लैगिशियस, फ्लैगिशियस को फ्लैग से रिलेट कर दीजिए। एक वर्ड फ्लैग्रेंट है, फ्लैग्रेंट का मतलब भी उपद्रवी होता है, फ्लैगिशियस का मतलब भी वही है और इनोसेंट का मतलब मासूम। तो एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इनोसेंट। बिलिटल काफी सिंपल वर्ड है, बिलिटल का मतलब किसी को नीचा दिखाना। बिलिटल में लिटिल वर्ड आ रहा है, काफी आसान है आपके लिए रिलेट करने के लिए। ऑप्शन है क्रिटिसाइज, फ्लैटर, एग्जैगरेट, एडोर। तो एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है। क्रिटिसाइज तो आलोचना करना है, एक तरह से सिनोनिम हुआ। फ्लैटर चापलूसी करना है। एग्जैगरेट मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना है। एंड एडोर, तो क्या होगा सही आंसर, दिए गए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी जो एग्जैगरेट है वो हो जाएगा, किसी को बिल्डअप करना, किसी को एग्जैगरेट करना, किसी को प्रेज करना, दैट विल बी करेक्ट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जैगरेट वुड बी द राइट आंसर। ऑल्दो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि एग्जैगरेट का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिए गए वर्ड्स में से ही आपको निकालना है। कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये एक मैटर ऑफ काइंड ऑफ उन्होंने डाउट क्रिएट किया कि दिए गए कंटेक्स्ट में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इट विल बी एग्जैगरेट। एंड आफ्टर दिस वी हैव दिस क्वेश्चन, एंटोनिम स्टार्टल्ड। ऑप्शंस आर अम्यूज्ड, रिलैक्स्ड, एंडलेस एंड एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मींस सरप्राइज्ड। सो व्हाट टू से, ऑप्शन बी वुड बी देयर। स्टार्टल्ड का मतलब है भौचक्का हो जाना, एकदम सरप्राइज्ड हो जाना, और रिलैक्स्ड मतलब शांत, काम, राइट। सो द राइट आंसर विल बी रिलैक्स्ड, ऑप्शन बी। एंड इसके बाद दिया हुआ इन्वेसिव। ऑप्शन है फ्री, ऑनेस्ट, लिबरल, फ्रैंक। तो इन्वेसिव का सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक, क्योंकि इन्वेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस लेके चलना, और फ्रैंक मतलब जो निष्कपट है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आफ्टर दिस वी हैव दिस क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन, he was selected for the job because he has very good command on English. तो on English होगा कि off English होगा कि over English होगा कि in English होगा। Option B, he was selected for the job because he has very good command of English, right? तो यहाँ पे off appropriate होगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, by the end of the century scientists surely have discovered a cure for cancer. तो they have discovered or discovering, will have discovered, must discover, will have been discovered। फिलहाल ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि will have been discovered का मतलब है कि उनको ही डिस्कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, by the end of the century scientists surely will have discovered a cure for cancer, right। इस सेंटेंस में एक फ्यूचरिस्टिक बात कही गई है कि ढूंढ लेंगे, तो will have discovered will be the appropriate one। Now this is next question. The popularity of the novels of Prem Chand, though they are full of sad and painful incidents, lies in the fact that they end with happiness. तो end with happiness में क्या है, end happily कर सकते हैं, are all ending with happiness, have a happy ending, no improvement. So इसमें आप ऑप्शन सी कर सकते हैं, the popularity of the novels of Prem Chand, though they are full of sad and painful incidents,
lies in the fact they have a happy ending. Have a happy ending आपने movies में भी सुना होगा. So according to that, इस दिए गए context में ये सही होगा option C. अगला है the gangsters have taken shelter at the old house last month after the police ordered their arrest. तो have taken shelter में took shelter, are taking shelter, had taken shelter. जिनका टेंस पे अच्छा कमांड है वो फटाफट ऑप्शन डी पे टिक करेंगे क्योंकि द गैंगस्टर्स हैव टेकन शेल्टर एट द ओल्ड हाउस लास्ट मंथ आफ्टर द पुलिस ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट. सो एज सच नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. उन्होंने शेल्टर लिया था, राइट. इसमें हैव टेकन शेल्टर की जगह हैड टेकन शेल्टर होगा, राइट. करेक्शन इज देयर, हैड टेकन शेल्टर शुड बी देयर क्योंकि यहाँ पे लास्ट मंथ दिया हुआ है आफ्टर द पुलिस ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट और यहाँ पे ये पास्ट में है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. Now evidently very much people are involved in the new scheme implementation. So very much people are involved. So very many people, very more people, very such people, and no improvement. So evidently very many people are involved in new scheme implementation. So option A would be correct. After the discovery of the smallpox vaccine, there is no case of the disease in India. क्या होना चाहिए इसमें? Are, were being, have been, so there have been, right? There have been no case. Option C would be correct. After the discovery of the smallpox vaccine, there have been no cases of the disease in India, right? The expert was very interesting in the candidate, this candidate. अब interesting आ रहा है तो फिर expert क्लियर है. इसका मतलब है the expert was very interested. तो यहाँ पे was very interested option B correct होगा. So the expert was very interested in the candidate. To learn a language well, one must have patience and readiness to work hard. इसमें one must have patience and readiness to work hard. To learn a language well, one must have patience and readiness to work hard. Option D would be there because as such no improvement is required in this. After this, he kept us all in suspension regarding his future plans. तो suspension की जगह suspicious होगा, सस्पेंस होगा या सरप्राइज होगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा. He kept us all in suspense regarding his future plans. Mahatma Gandhi was by far a great man of India. So the greatest man, too great a man, a very great man. So here the right answer would be this option C. Mahatma Gandhi was by far the greatest man of India. अभी तक वो सबसे महान व्यक्ति रहे हैं. तो सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज होगा और ऑप्शन सी करेक्ट होगा. एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर डिप्राइव्ड ऑफ 2 square meals since independence. So they are deprived of, they have been deprived of, what to say, and are being deprived of, has been deprived of. Option B सही होगा. Millions of people in our country have been deprived of 2 square meals since independence, right? When he met her for the first time, he felt as if he had been knowing her all his life. Knew, was knowing, had known, no improvement. तो यहाँ पे आपको कहना होगा ऑप्शन सी. When he met her for the first time, he felt as if he had known her for his life. Option C would be correct. And 96 number is given. It is given. The intellectual interest, which is the mainspring of George Eliot's inspiration, alters the angle from which he approaches each aspect of her subject matter. तो each aspect की जगह either aspect, every aspect, any aspect or no improvement. यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा. The intellectual interest, which is the mainspring of George Eliot's inspiration, alters the angle from which she approaches every aspect of her subject matter. So every aspect would be correct. We might have been visited the sick man if we knew that he was in the hospital. So options are would have been, will have, would have, may have been, or no correction. So here we find that option C would be correct.
we would have visited the sick man if we knew that he was in the hospital. This will be correct. Option C. The right to work implies the obligation on the part of the government to give a job to all the unemployed. Any of the unemployed, every unemployed, each of the unemployed, no improvement. तो इसमें आपको कहना होगा ऑप्शन डी. As such, no improvement is required. The right to work implies the obligation on the part of the government to give a job to all the unemployed. Right? She became conscientious when she realized that the opposite man was staring at her. The opposite man में दिया हुआ है, the man opposite, the opposed man, man opposite. So the opposite man को लेकर के ऑप्शन ए सही होगा. She became conscientious when she realized that the man opposite was staring at her. So option A will be correct. Opposite man अलग सेंस दे रहा है, the man opposite अलग सेंस दे रहा है, adverb आ रहा है. The good fortune of being your student in my younger days has helped me greatly in my life. Of my having been your student, of myself being your student, of my being your student, no correction. तो यहाँ पे आपका होगा the good fortune of my having been your student in my younger days has helped me greatly in my life. Option A would be correct. So these were the questions back to back हमने solve किए. आपको जहाँ जहाँ logic यहाँ पे required था मैंने आपको explain किया. For more discussions, stay tuned with me. You can search me on Telegram as well. Just to search me, you have to use the keyword English by Aditya Dubey Defense Guru. And you can get in touch with me for more and more discussions. Best wishes for your examination. Prepare well and come up with your flying colors. Thank you. Jai Hind. टेरिटोरियल आर्मी की सफल तैयारी करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ. पाएं 45 दिन कंप्लीट क्रैश कोर्स जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की सुविधा अनुसार बनाए गए हैं. 2 आवर्स डेली लाइव सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, PIB and SSB guidance by experts.